आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। उमर गौतम मामले में एक नई खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उमर गौतम ने अपने वकीलों के जरिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पिटीशन डाली है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले में मीडिया ट्रायल पर पाबंदी लगाई जाए, यानी मीडिया कवरेज पर उनके केस में पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए, उसको सेंसर किया जाए, जिसको लेकर के सुनवाई हुई है आज कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। कोर्ट के जरिए ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। कल उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में कोई फैसला सुनाया जाएगा। इस पूरे मामले, इस तरह के अगर मामलों की हम बात करते हैं, देखने में यह आता है कि अगर कोई मुसलमान आतंकवाद के मामले में या इस तरह के मामले में फंसता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके बाद मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और कई वर्ष जेल में रहने के बाद पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बाइज्जत बरी लोग होते हैं। लेकिन जब बाइज्जत बरी होते हैं तो उस वक्त मीडिया के जरिए ये खबरें नहीं दिखाई जाती, बल्कि उनको पूरी तरह से सेंसर कर दिया जाता है। और उसके साथ ही उन एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होती जिन्होंने उनको फंसाया था पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या अपनी वाहवाही लूटने की वजह से। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर, इस तरह के मामलों को लेकर बार बार मांग उठती रही है कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आतंकवाद के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो वो आरोपी होता है, गुनहगार नहीं होता, जब तक कि उसके ऊपर आरोप साबित ना हो जाएं। इसके साथ ही न सिर्फ आरोप साबित हो जाए, बल्कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो कम से कम तब तक तो मीडिया को इन सब तरह के प्रोपेगेंडे से बचना चाहिए और उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। एक नज़ीर बनाई गई थी पिछली बार जब दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, फरवरी के महीने में 28 फरवरी को जो दंगे भड़के थे, तो उसके बाद इसी तरह से दिल्ली हाईकोर्ट का रुजू किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे और दिव्यांगना वाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दिया था। दिल्ली पुलिस के खिलाफ यह केस था और उसमें हाईकोर्ट ने यह कहा था कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए और तमाम चैनल्स पर और अखबारात पर यह पाबंदी लगा दी गई थी कि इस तरह के केसेस में जो मीडिया को पुलिस चीजें फराहम करती है, पुलिस देती है पॉलिटिकल माइलेज उठाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज पुलिस से इस तरह के स्टेटमेंट जारी करवाती हैं इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो ऐसे में इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए। और इस बात का जिक्र आज गौतम के जो वकील हैं, उन्होंने एडवोकेट विजय विक्रम सिंह और अशमा इज्जत, इन दोनों ने इस केस का जिक्र किया कि दिल्ली पुलिस वीएस देवांगना कलिता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर दिया था कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती तब तक मीडिया ट्रायल पर पाबंदी रहेगी, और पाबंदी लगा दी गई थी। और उसके बाद इस फैसले को नज़ीर बना करके आज जो है कोर्ट में पेश किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो लखनऊ बेंच है उसमें जस्टिस रमेश सिन्हा जी और जस्टिस विकास श्रीवास्तव इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने वकील की दलीलों को गंभीरता से सुना। और उसके साथ ही अगर आप सरकार की बात करते हैं तो सरकार की तरफ से राज्य के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके ज़रिए अपनी बात रखी गई और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि हम कोई भी इस तरह की जानकारी मीडिया को अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, जिसका जिक्र वकीलों के ज़रिए ये किया गया। उमर गौतम के वकीलों ने ये कहा कि पुलिस एटीएस बाकायदा रोज़ाना प्रेस रिलीज जारी करके वो इस पूरे मामले के डेवलपमेंट मीडिया को पहुँचा रही है और मीडिया उस डेवलपमेंट को अपने अखबारात में, अपने चैनल्स में चला करके एक धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इसके साथ ये भी कहा गया वकीलों के जरिए कोर्ट में कि क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, 4-5 महीने का वक्त बचा है, तो ऐसे में सरकार बीजेपी इसका सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है और इस तरह के प्रोपेगेंडे के लिए पुलिस का इस्तेमाल करके मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कम से कम जब तक चार्जशीट नहीं होती तब तक इस तरह के प्रोपेगेंडे पर, इस तरह के मीडिया ट्रायल पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारियां जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था इस पूरे मामले में, उमर गौतम मामले में, क्योंकि जब से उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई है तो लगातार मीडिया के जरिए एक एक मामले को लेकर जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं टीवी चैनल्स में, खासतौर से जी न्यूज़ में और
इस मामले में 4-5 चैनलों का नाम मुख्य तौर पर लिया गया, 4-5 न्यूज़ संस्थाओं का, जिसमें यह कहा गया कि इनके जरिए ज़्यादा जो है वो फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सुदर्शन न्यूज़, आज तक, ऑप इंडिया और जी न्यूज़, इन 4 का जिक्र कोर्ट में किया गया। जिस तरह से अभी जी न्यूज़ के ज़रिए जो एक हेडिंग दी गई थी और जिस तरह से ये कहा गया था कि ऐसे लोगों को घर में घुस के मारा जाए, तो उसको लेकर जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला रहे हैं जी न्यूज़ के खिलाफ, और उसके साथ ही जो स्पॉन्सर्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी स्पॉन्सरशिप वापस लीजिए। ये देश में नफरत की राजनीति, धर्म की राजनीति इन चैनलों के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ख़ासतौर से इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये इस तरह की मुहिम इन चैनलों के जरिए चलाई जा रही हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।